ससुराल
जात साई महला पंजवा कार तीजा। एको ओंकार साध गुर प्रसाद कोई जाने कवन जग मीता। पंडित ने अपनी ज्योतिष विद्या लिखिया कोई नहीं बोला
बजल तो इंज आम ही वर्तन में संसार के विच कुदरत वो चलता है। संयोग वियोग दुए काल चलावे लिखी आवे प्रभाव। संयोग अति वियोग ये जो भी कर्म का लिखा कैसा होता है, यही कार्यों में संसार में संयोगी कर्म करके जीव एक दिन मिलते हैं, जन्म धार के इकट्ठे परिवार में एकत्र हो जाते हैं। ये वियोगी कर्म करके मर के विछड़ के तुरे जाते हैं। कोई किसी का पुत नहीं, कोई धी नहीं, कोई भैन नहीं, कोई भरा नहीं। मैं कल भी जिक्र किया कि इसी जगत को इसी होता है कि आपका एक दूजे का दर्जा देना है, धियां पुत्रों का दर्जा ज्यादा देना है। पानी सारी उम्र वाली कर 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 मारते रहते हैं, घर बार बार आके उन्हें दे देते हैं। सोचने का बेड़ा होता तब उस वक्त महाराज ने सदा पत्र भेज देना है। सारी उम्र कमाई करके इतनी मतलब कहना करना कि पैड़ी मिलांगे घर बार में दे दिया। आप बेचारा बुजुर्ग रोगी मर गया, साढ़े बोले का काट भी नहीं गया, कर्जा देना है दे के अंदर चढ़ाई कर गया। किसी का लेना है वो लैन देन में साफ जीव जी करते हैं। तो एक दूजे को इस किसके देना कुदरत को मेरे आप करते हैं। मुगत माल कनक लान हीरा, मनोरंजन की माया। मतलब ये मन में खुश करने वाली है। और मान लो कोई मैं सिखो पाई पाई करनी है, सोने का जाएगा मैंने पता पढ़ा की मतलब किसी से भी पाला। मैं सोनी भी साफ आई है, बार बार लिखी जाऊंगा तो इस वास्ते कोई मतलब तो ना गया। हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी ये सब कुछ बस में खुश हो जाओ। ये सोने वाली बड़ी करनी है, सोने की साफ आई है, वो आग लगा हुआ है, हीरा आजकल का माहौल तो ऐसा चल रहा है कि केला खाने चैनी आलिक सोने की पाके चलो बाहर करना। खतरे तो खाली नहीं है, कई तो ऐसे रकम में टक्कर देने तो बंदे की जान भी ले जाते हैं। तंग पर तंग भंग कर जाते हैं, रोटे से आ जाते हैं। तो इस वास्ते उसे फिर दुख भी मिलती है। तो इंडिया जो भी ये सब मोतियां की माला दाल की आदत ये मन चित्त को प्रशंसा करने वाली है। ये जीवन की मन प्रशंसा करने वाली माया बनी है। तो इसलिए इधर तंग प्राप्त ना होया, हाय इधर तंग प्राप्त ना होया, हाय इधर तंग प्राप्त ना होया, हाय माया जाने दी उम्र बतीत हो रही है। माया माया कर माया
अनंत प्रकारी पर बड़ी प्रकारी बुरा बुरा सची है, किसी ने आगे आगे संतोष नहीं पाया। सह सह श्लोकां दे विच सहसां दा वचन है, लो लई तृष्णा पतित मन माए। इतनी माया मैं ले ली है, इतनी होर मैं ले लेनी है, जब इन्हीं को ले लवा मन जड़ा है पतित राजा नहीं है। लो लई कृष्ण तृप्त मन माई कर्म कर ससुर है। पंचवें पातशाह सहस्र श्लोकां च भजन करते ने कि जीव तृष्णा दे विच सुदामा माड़ी कर्म करता है, सूरता साध संगत जीओ ये मर जाए तो लोग कहते ने कि चंगा करता सी, वो मर क्यों गया? क्योंकि वो सफाई आदमी की सेवा करता है। पर ये बेसबरा मनुष्य है, ये सूरतों भी माड़ा है, सो इन्ना कदर मचाता है कृष्णा के बेच इन्ने झगड़े उद्यम करता है, कारोबार गली बाजार देश प्रदेश बदलते ये ज़्यादा मान जाए कि सारी जिंदगी चंगा हो गया, चढ़ाई कर गया, नहीं तो इन्हें और बहुत ज़्यादा झगड़ा पैदा कर देना सीखा। तो इंज अज तक किसी संतोष नहीं पाया। अपना नसीहतनामे ते करनीनामे गुरु नानक साहब के वचन ने जो इतिहास के दर्ज ने। कानू बादशाह साडे महाराज ने वचन लिखे, 40 गज जोड़े न रखे हुई मान, देखो रे लोगो कारो होता परेशान। गंज नाम की गल है, 40 बड़े बड़े सारे ढेर उन्हें माया कतर की, धर्म ही नहीं रखा। ऐलान कर दिता कि जिहड़ा 1 रुपया दे देगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं अपनी धी की शादी कर देवांगा। इस मुंडे ने अपनी मां के नाल गिर करके ਉਹਦੇ पछड़े मरे पिओ की कबर फट के ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਚਾਹੀ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਟ ਕੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਈਏ ਕੱਢ ਲਏ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਬੇਸਬਰ ਬੰਦਾ 40 ਗਜ ਜੋੜੇ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਈਮਾਨ, ਦੇਖੋ ਰੇ ਲੋਗੋ ਕਾਹਨੂੰ ਹੋਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਚਲਤੇ ਕਬੂਤਰ जनाब की शान, जितना कबूतर आकाश में उड़ता जाता है, देखो जी बड़ी शान है, वो भी मानो कभी नहीं है। इसी प्रकार जितना माया का ससुर है, माया का सब का ज्ञातो जन संसार ये अंतों नाश होने वाला है। आज तक किसी संतोष नहीं पाया, सो सह सटे लाखों उठतावे, तृप्त न आवे, माया पर चढ़ावे, भोग विख्या के करे, नह तृप्तावे, खप खप करे। हस ने हस्त राखया सब पवन तेजा, अनूप
ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਜ਼ਲ ਵੈਨ ਹੈ ਫਟੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਊਜ਼ਲ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਕੈਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਟਾਕੜ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਬੈਠੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਪੈਣਾ ਰੱਖਣਾ ਦੇ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੂਗੀ ਆ ਗਈ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਨਾੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ 4 ਆਦਮੀ ਫੌਜ ਵਗੈਰਾ ਰਾਤ ਸਵਾਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ 1 ਮਿੰਟਾਂ ਸਪੀਡਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਗਿਆ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਚੁੱਪ ਚਾਲੇ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਦਸਤੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖਾਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਡਾ ਸਭ ਹੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏਗਾ ਜਸ ਕੀ ਲਗਏ ਜੇ ਜਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀੜਾ ਸੱਪ ਆਦਿ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 50 ਕਰੋੜ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਦਰਗਰ ਪਰ ਸਜਾਏ ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮਹਿ ਕਛੁਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਊਢ ਸਦਾਇਓ ਨੰਗਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਗਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਫਣੀ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਬਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਦਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਅੰਬਰੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤਾ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਸਾਥੀ ਕਮਲ ਅਕੇਲਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਾਂਗੇ ਆਵਣਾ ਨਾਂਗੇ ਜਾਵਣਾ ਤੋ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤਾ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਮਨਮਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈ ਹਰ ਹਰ ਗਈਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਗਾਈਆਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਾਵੀਆਂ ਸਚੀਆਂ ਮਨ ਰਖੀਏ ਪਾਓ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਜਾਏ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਭਾਈ ਸਦਾ ਸਦਾਈ ਆਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਰਬਾਣੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਨ ਸਮਾਣੀ ਈਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰੰਗ ਜਪਿਓ ਸਾਸ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ
के साथ संग कर कीर्तन गाया, नानक तेरे बहुत आया। जिन्होंने संगत के मिल के मारे ने दर्शन कराया, वो मुड़ के संसार के नहीं आया। जमन बंदा मेरा उन्होंने मुक गया, इसलिए कथा का कीर्तन यही सब तुम दाल है, जिन्हें नाल ये साडा लोक ते लोक का भला हो सकता है। जो जो कथा सुने है कीर्तन, ताकि परमनाश सगल मनोरथ पावे नानक पूर्ण होवे आस। नानक यहाँ सुख अग्गै मुख उजला, संग संतन का पाइया, साधक संग नाही कष्टाल, दर्शन भेटत होत निहाल। साधु की संगत करने नाल कुछ माई नहीं मिलती। उंज भावें सारी उम्र बंदा माला गिरदा रहे, बाणी पढ़दा रहे, अरदासा भी करता रहे, बौड़ी करिए कि ना करे, पर संसार के चरणों पीछे कई बार झाटे बख्श लेंदा है। कहते संसार की संगत के लाभ है कि बिना ही कमाई तो महाराज सच्चे पातशाह जी के दर्शन होते हैं। लोग उजला होता है, जिमें घंटा वाली महापुरुष संत बाबा सज्जन सिंह जी खालसा ने पिंडरी अकाल मंडिया विखे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਤ ਪਾਤਾ ਆਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਸਭ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਨਾਮ। ਧਰਤੀ ਪਤਾ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? महापुरुषों के भाई जे तुम सोचना चाहते हो, धरती पताल के आकाश नाम जानते हैं तो यूँ करो कि कल अद्धी रात उठो, 12 बजे उठ के स्नान करो। इसी स्नान करके अमृत वेले तक मूल मंत्र का सेवन करो।
फिर अमृतवेले सानूं दर्शन दिओ इत्थे अकाल पाणिया दे विच। फिर आप सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करांगे। सारे सिंह इसी तरह ही अमृत में उठे 12 बजे के तुरंत उठ के केसी स्नान किया, मूल मंत्र का सिमरन कर दिया। तो 3-4 बजे जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होना से महापुरुषों को हाजिर अकाल पाणिया दे विच छोटा दरबार से जिहड़ा अजकल दरबार बाद विच बनिया है, उत्थे महाराज का प्रकाश प्रकाश करके आख्या भी हुण नितनेम करो। नितनेम होया, महापुरुषों ने खुद आप अरदास की, ये सारे हाथ खड़े हो गई। गुरु साहब ने कृपा हुई अपने पे, महाराज ने चरणों में अरदास की भी सच्चे पातशाह ये सिख गुरबाणी की पंक्ति के अर्थ समझना चाहते हैं। धरती पाताल आकाश में जिनबड़िए सब हर हर नाम त्यागा, कृपा करके मन वर्ष समझाओ। जिस वक्त अरदास की सारे मंत्र मुग्ध हो गए, उन्होंने देश भी भुल गया तो ताल भी भुल गया। यानी जोड़ा साडा स्कैड्यूल है, टाइम टेबल घड़ी की सूई नाल चलता है। मैं घड़ी की सूई नाल इत्थे आके बैठा तो घड़ी की सूई वेख के इत्थे आवांगा, क्योंकि होर भी बथेरे मैनूं काम हैं, तुहाडे भी कारोबार ने। मतलब सानूं समय की ज्ञात बनी रही है। पाठी सिंह घड़ी की सूई मुताबिक आके मजबूरी में हाजिरी करता, जिन्नी ड्यूटी होंगी लिस्ट लिखिया होंदा। श्रोमणी कमेटी वालों सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब परिक्रमा के विच हरिमंदिर साहिब कंपलैक्स जिहड़े खंड पाठ की ड्यूटी उन्होंने 3 घंटे होंदी है। 2 बंदियां ने 2 सिंह एक पहरा लांदा एक पाठ करदा, दोवें ही अखंड पाठी 1.5 घंटा 1.5 घंटा इतने बैठना, 1.5 घंटा इतने बैठना। जैसे बैठने का हुक्म है कि पौना घंटा 2 बजे बैठो। 1.5 घंटा भी कई बार दिक्कत होती है। पौना घंटा सिंह की ड्यूटी होती है कि पौना घंटा दूसरे ने पहरा लाना, 2 बार 3 घंटे पूरे करते हैं। सो साढ़े प्रबंध के जिथे भी महाराज का प्रकाश आशीर्वाद 2-2 घंटे की ड्यूटी है। और संस्था कार्य दफ्तर के बकायदा 5, 9, 6 इत्यादि जो समा है वो सारा नियत किया होगा। लंच का वो सारा कुछ लिखे समय की सोची समय का जो भी ज्ञान सब बढ़िया नहीं, पर गुरु साहब की कृपा ऐसे हुई। अरदास का फल होया, उन्होंने देश ही भुल गया कि किसी हाँ के काल भी भुल गया, मंत्र मुग्ध हो गए। जिसे कोई बैठा तो बैठा, जिसे खड़ा बैठा तो खड़ा है। किसी ने चांद में काम लाया हुआ, किसी ने धरती को लाया हुआ। कुछ ऊँची वायु सुनते दिन चढ़े ऐसे व्यवस्था सही जब दिन चढ़िया ये महापुरुषों ने बार फड़ के फिर गुरु साहब से हरी खड़ी हो गई। सारे हमने इकट्ठे किया, सारे फड़ के आपने हमारा इकट्ठे करके फिर महाराज ने चरणों में अरदास की सच्चे पातशाह ये जो आपकी अवस्था महसूस हुई है, इन्होंने पासा वापस लेना, इन्होंने कमाई की दात बख्शे, फिर उसी तरह हो गए। मां खानी रसम सुनिया है
उन्हें अपना नाम तो नहीं लिया कि मैं भी बेच सीगा संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा नाम वाले ने कथा करके दसिया कि सिंघां नूं इतना महापुरखा कृपा की बेनती की ये अवस्था हमेशा रहने कहते भाई एक बार पढ़ो ये सब कुछ दर्शन मात्र दिखा देता है जिवें बड़ा भरा छोटे भरा मोढ़ियां के चौथे मेला दिखाता है पर असल आनंद तो आउंदा है जब कि वो अपने पैरों चौथे मेला विखे इसलिए हुण तुसीं खुद आप कमाई करो कि अपने अरदास करके ये तुहानूं दर्शन कराए हुण तुसीं आप खुद कमाई करो इस अवस्था से पहुँचो तो इंज महाराज के घर सब कुछ है पर अपनी संगत के चरणों से बख्शना है साचे साथी क्या नहीं करती रहे घर का तेरा सब कुछ है जिसके सुभाव जिन्हों मारे अंदर वही दात करना है दातल दात रखी जिस भागवत इसलिए नानक नाम रते से छुपाया दरगह जाता से ढंडा वाले संस्थान के ऊपर ऐसी कल्पी महाराज की बख्शिश रही है। एक सिंह ने निर्माण बैठक साझा किया मेरी श्रद्धा रही ग्रंथ पढ़ के श्रद्धा बढ़ गई गुरु गोबिंद सिंह महाराज के अभ्यास को दर्शन देने ये 40 दिन के नियम के मुताबिक अभ्यास करता जो भी मूल मंत्र बाणी पाठ पूजा गुरुद्वारा दर्शन प्रकाश हर तरह से बात 40 दिन पूरे हुए ते महाराज के चरणों में अरदास की भी सच्चा पातशाह कृपा करके दर्शन हुए कोई नहीं 40 दिन पूरे हो गए अरदास कर दी मोट पुराने गुरुद्वारे में बाहर आया जिसे छोटा निशान से उसे महापुरुष बाबा ठाकुर सिंह जी खालसा करना वाली सिंह समेत निशान से परिक्रमा कर कान ध्यान किया नीवी पाई तो मनी बेटा ध्यान करके निकलिया जब मैं मथा टेक मैं कान अगे महापुरुष खड़े मैं फतेह बुलाई तो मैं ये समझा कि कलगीधर महाराज का हुक्म है कि जोड़े साधु हैं संता संसद पाइए जित जाकर पंथ न जाइए तो सागर का नाम है तेरे कोले न लाकर गाड़ लियो संत ही साधा गुरु तो इस वास्ते हर हर जन्म एक है निर्भ विचार का सनाहे जल पवित्र तरंगियों जल जल इसलिए महाराज का हुक्म है कि साधु संग भजो गोपाल आन सृजन कृष्ण समझ ये यतन काल कल्पना जाने समा संता भी संसद नाम जाते हैं करो भाई गुरु के दर्शन बाणी के दर्शन श्री गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन कलगीधर महाराज का भजन पंजा प्यारियां के दर्शन फिर साध संगत के दर्शन महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी राम प्यारियां के दर्शन सो गुरु सिख गुरु है एक गुरु उपदेश लाया महाराज कोई भी ना मिले गुरु हाथ होके सोना बड़ा दस्तारा खड़े शीशे अपना मुंह देख लो खालसा मेरो रूप है खास गजगल को संसार शीशे को तो मेरे दर्शन हो यानी इनकी महाराज ने कृपा की है संसद इसलिए हुक्म किया है कबीर शंकर करिया साध की अंतर बाहो साधना साधना कीजिए जाते हुए बना हो वो मां कैसे सीगे उन्होंने संसद
कोई बारी बारी सिंह जिहदे सिर से हथ रख लेंदे ते वाहिगुरू नाम दी रौं अपने आप चलन लग पैंदे ते शरीर हल्का करदा ऐसे महापुरखों की संगत की बख्शिश अजे भी सिंह उन्होंने याद करके जिन्होंने संस्थान दर्शन किए अजे भी उन्होंने याद करके जो अक्षर बाणी पढ़ते रहते मैं गुरबाणी उधार है गुरबाणी लाग लगाओ तो ये वाहिगुरू तेरे प्यारे जो संत ने वही सच्चे मित्र हैं बाकी तो सब सच्चे मिले ने नानक अखड़ियां सो तोड़ पूर्ण सज्जन सो संपत्तियां कोई भी बंदे विछड़े कोई होया न जाए छोड़ जो किसी ना वैर नहीं करते सब एक उपकार ही करते लोग तेरे सहायता करने वाले जय सारी महला पंजवा श्री गुरु अर्जन देव साहब जी हर वक्त हजूरी विच रहण वाले भाई गुरमुख भाई कल्याणा भाई आनंद जी आगे गुरसिखां दे जो गुरु साहब के चरणों में प्रार्थना को प्रश्न किए उन्होंने सतगुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहब जी व्यास महात्मा की सेवा द्वारा जैसी राजधानी के विच उच्चारण कर रहे हैं कार तीजा दोपां दे दो पदियां वाला शब्द उच्चारण करते हैं यानी कि ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਚਾਰ ਪदियां ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪदियां ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ एक ओंकार ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ सतगुर प्रसाद परमेश्वर सजाती बजाती सृजन की दे वो ओंकार सबका प्रकाशक है जो संसार की कृपा करके प्राप्त होता है इला आनंद व्यास को सभी नीति है देहो संदेशरो कहियो प्रे कहियो मन प्यारे परमेश्वर की प्राप्ति का संदेश कह दे दो ये संसदनों इसे प्रकार देहो संदेशरो कहियो प्रे कहियो परमेश्वर को मेरे शासन के लिए करके कर्म कर दे खुदी प्राप्ति का सनेहा मैनू गुणा दे तू सदा सलाम मनकार आदत महावाक्य द्वारा कह दे होगी इसे प्रकार देहो संदेशरो कहियो प्रे कहियो बेसम भई मैं बहुत सुनते पति परमेश्वर की प्राप्तियां बहुत विधियां सुन के हैरान हो गई है कहो सुगन संज्ञो महात्मा रूप सखियो से जियो तुसी मन निश्चय करके स्वरूप की प्राप्ति की विधि कह दियो या तुसी मन को सहियो निश्चय करके पति परमेश्वर के स्वरूप की प्राप्ति की विधि दर्शन करो प्रश्न है ये जिज्ञासा सखियो
लखिया सात बुझैया मैनू सत परमात्मा की प्राप्ति वाले बुझियो बुझा समझा दियो। ये सुन के महात्मा सखी कह लगिया कि पहला सब महीओ इसके बारे सुनो कि साधना के विचो असल है, क्योंकि उत्तर देने का एक तरीका होता है। जिहड़ा कोई बंदा सवाल करे उन्होंने बोलन दे, उन्होंने देखो कि कितना बोलता है, चुप करके सुन लो। जे तुसीं विच बोलण लग जाओगे तब उत्तर दे के उसकी तसल्ली नहीं हो सकती। सो जो सब कुछ बोल रहे हैं वो सवालों के विचों ही उत्तर लभ्या जाएगा। दो अखरों के उत्तर दिता जा सकता है जिस सवालों को समझा जाए। तो इस वास्ते सच्चे पातशाह बहुत सियाने हैं। कबीर माए मूंगों के गुरु की जाते पर बन जाए आप अपने कबीर में चेले दिए बहाए। जिहड़े पखंडी गुरु ने वो अपने सिख का चेले का धर्म शंका नहीं कर सकते, उसका उत्तर नहीं दे सकते। जिहड़े पूर्ण गुरु साहब हैं वो तो बिना ही बोलने को निगाह पा के देख लेंगे बंदे का शंका निवृत्त कर देते हैं। गुरुद्वारे आने वाले लाभ होते हैं। पहली गल गुरु घर जिहड़े पहुँच गए हैं घरों जिन्हें मर्जी सवाल लैके आए सन उन्होंने चरणों के पैर धोने तो बाद एकदम सारे वाश हो जाते हैं। जे नहीं वाश होए तो मत्था टेकन देंदियां जो कथा कीर्तन दी राही गुरु साहब बख्शिश करते हैं उन्होंने शंका निवृत्त हो जाते हैं। तो जे फिर भी नहीं होए परिक्रमा करके बोर्ड से लिखा हुक्मनामा पढ़ो सब शंका निवृत्त। सो कह नानक बोल सासी सहज उपजा यह सहसा सिर करे। गुरु की कृपा के नाल सहज ज्ञान प्राप्त होगा। ये जो संशय ने सवाल हैं ये महाराज कृपा करके खत्म कर देते। तो सिखा ने सवाल करके महाराज कहते तुम की समझते हो। हूँ आपने क्या कहता है कि कोई कहता है वाहिगुरू अंदर है, कोई कहता है बाहर है, कोई कहता जीवन के विच वस गया, कोई कहता बखरा बैकुंठ के विच है। हमारे कहते जो जीवन के अंदर वस गया है ये भी सही है। इस बात का भी ना सुनो सरब निवासी कट कट वासी परमेश्वर सारे स्थाना के निवास करने वाला है। ये सारे जन्मों के कटाकट में वसन वाला है। असाबर जन्म कीट कंदम कटाकट राम समाना है। सब कट राम बोले कीट
ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗੁਜਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਝ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਕਟ ਕਟ ਵਾਸੀ, ਵਾਸੀ ਵਾਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜੋ ਨਿਰਹਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਭਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਰਸੇ ਸੇ ਖੁਦ ਕੋ ਜਾਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘੜਾ ਘੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਸਾ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਅਲਪਹੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਪਾਈਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਪਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁੰਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਨਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਲੇਪ ਹੈ, ਸਭ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਸਖੀਓ ਉਹ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਦਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਬਾਹਰ। ਮਤਲਬ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹੀਏ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਥੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। कल्प सजन माहे मंदर किस बाकी है जब जिस दिन कोई ना है। नानक कहत सुन मोरे लोगा, संसार में लोगो या जो प्रकाश ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति की साक्षात वाली अधिकारी जनो प्यार के नाल श्रद्धा विश्वास की करने के नाल उसी सोचना करो। संता रसन को बसहियो, महाराज वासना करते हैं वो सात संगत जी बैठ के अपने शरीर वाहिगुरु कहने वाली रचना से आशा, मतलब वाहिगुरु ही है परमात्मा, रब भी है, कोई देर नहीं है, वो तो निरंकार है। वाह वाणी निरंकार जिहदी रचना से जपजी साहब है, वो निरंकारी तो है जपजी साहब। दसो सोच कितों रब लभांगे, वाहिगुरु तो है, वाहिगुरु तो बगैर किहड़ा रब है जिन्होंने तुसीं लभदे पए हो। तो संत बाणी पढ़दे रहिंदे हमेशा, वाहिगुरु वाहिगुरु करते रहिंदे। तो इसलिए संतां दी रचना से वासा फिर रचना द्वारा जिहड़े जपजी उन्होंने हिरदे च रह जांदा, वो हिरदे च वसदा है, नाभि दे विच वसदा है। ते फिर वो चरनां दे नाल करके संगत जांदे हो चरनां च वसदा। मतलब अठे पैर संत सिमरन करते, इस करके उन्होंने रचना से वसदा। प्रभ नहीं वसदा साध की रचना, नानक जाणदा दासा दसना। प्रताप जिवें रामानंद जी नूं पिता कवि जी ने पूछा सी कि रब किथे रहिंदा, तां रामानंद जी ने भगत पिता जी नूं उपदेश दिता है, पिता जी रब संतां महापुरखां दीआं अन्य जगह नहीं करदा। एक तो अखां दे विच रहिंदा संतां दे, क्योंकि अखां नाल सारिआं नूं ब्रह्म रूप देखदे, ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणी है, आप सारा कर्म हारा रब बिना नहीं जानिया। भाई कन्हैया जी बिल्कुल मुसलमान ही नहीं दिसे, सबना दे विच गुरु गोबिंद सिंह दी जोत वेखी। भाई मंदराल जी का फरमान है, नूरदार हर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह, ये नूरदार हर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह। इस करके जब यासी करके संसार की दृष्टि कर जाए तो निहाल हो जाते। दूजा रब संसार की रचना से वसदा, क्योंकि महाराज जस होंदे ने कथा कीर्तन जिस जस सुनते जब यासी करके हिरदे च वाहिगुरु नाम सुनते। तीजा परमात्मा संसार के हिरदे च वसदा, क्योंकि हर वाहिगुरु नाम के विच रिपाई करके
हर परमेश्वर संतां दे हत्थां 'च निवास करदा है, क्योंकि संत जन अपने हत्थां दे नाल संगत दे जोड़े झाड़ के गुरु के लंगर के बर्तन मांजते, लंगर परवाते बरतते। आ फतेहगढ़ साहिब साडी कोली है, गुरुद्वारा कांगड़ श्री राड़ा साहिब मधु साहिब ने महापुरख संत बाबा हरनेक सिंह जी लंगर वाले वो कल ही देखो लंगर बना के कभी किते कभी किते भी जोड़ मिलता उन्होंने सेवा ही लगे रहता। उन्होंने हत्थों में अपनी बरकत ही इन्नी पाई है कि ड्रमां दे ड्रम चार की चटनी की दाल और साजे के जिन्ना मर्जी पका पका बताई जाए महाराज अपनी रब का सिमरन रिद सिद्ध नौनित, रब का सिमरन ज्ञान ध्यान अद्भुत। तो बिल्कुल सामने ज्योति स्रोत बाबे संतोष सिंह का स्थान ब्रह्म ज्ञानी हुए ने। मैं याद है कि पंजां प्यारियां दे नाल आपां दर्शन कर गए। बाबा जी कहते कितने चले कहते जी पंजां मिनटां की यात्रा कर इन्हें देसी घोड़ा का पीपा संघ की गड्डी च रख रखे। वो देसी घोड़ा का पीपा एक महीना ही साल किया, मतलब कि इन्ना लंगर मरकिया तो बताया 25 सिंह डेली प्रसाद पानी छड़ते संगत में। तो इन्नी उन्होंने कृपा उन्होंने हत्थां रब ने बरकत पाई बड़ी है। फिर महाराज चरणा च जे तुसीं कहो कि चरणा का मतलब की होया, चरण धूड़ी में लैके जिज्ञासा ढालते हैं। चरण चलो मालो गोबिंद, क्योंकि वो गोबिंद के रस्ते से चल रहे हैं। पिंगलवाड़े वाले महापुरख भगत पूरन सिंह जी हम डॉक्टर इंद्रजीत कौर मैरिज इन्होंने भी नहीं कराई। तो देखो नंगे पैरी नंगे धागा पिंगलवाड़े वाला आश्रम चलाया, सेवा की परोपकार किया। ऐसे महापुरख उन्होंने चरण धनता के योग हैं। भाई मरदाना जी के चरण जिन्हें भी गुरु नानक साहब की सेवा के कीर्तन करके सारी जिंदगी गुजार दी, कितना सफल किया महाराज संतां के चरणों में निवास है। क्यों रामा नाम ने कृपा पूर्वक उपदेश देता कि परमेश्वर 5 संतां के निवास करता है। पर संत वो है संत गोबिंद जी भावे नाम जेड़ा वाहिगुरू में भाग गया, गुरु साहब ने कृपा होवे, गुरु करके मर्यादा है। भावें कोई एडा मर्जी बंदा संत ब्रह्म नहीं है, वो इकला नाम नहीं दे सकता। मर्यादा मुताबिक 5 प्यारियां की सेवा निभा के सेवा कर सकता। 5 प्यारे सुनाते हैं, नाम नाम लेते हैं। ये महाराज की मर्यादा है कि वो बाबा खंडेतार हो गए जन्म सुविधा बाबा गोबिंद सिंह अपने बचेता क्यों निमरता मानती होती है। बख्शिश गुरु ही लेनी है। सच्चे पातशाह कृपा कर सरदन वासी कट कट वासी ले पनैयल बहिया, नानक कहत सुनो रे लोका, संत रसन को बसिया। का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रसाद अमृत माए संत गुरु में गाय